लाहौर में FIA ने इंडिपेंडेंट व्लॉगर्स के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू किया है और कुछ व्लॉगर्स तो खामोश हो गए हैं। उनमें से एक व्लॉगर और वो जर्नलिस्ट हैं काफ़ी अरसे से, आरजू काज़मी साहबा, इनको भी नोटिस दिया गया और इनको कहा गया कि आप लाहौर में पेश हों। वो यूट्यूबर्स हैं जो मुसलसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब पे तनकीद कर रहे थे। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर इंटरनेट शटडाउन्स होते हैं तो पाकिस्तान में होते हैं, और अगर सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है तो वो पाकिस्तान को। जो पाकिस्तान में जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर एक किस्म का क्रैकडाउन किया। 47 यूट्यूबर्स वो रिडार पे आ गए हैं। और पुलिस वाले मेरे घर चक्कर लगा रहे हैं, मैं था नहीं, मेरा बेटा था, तो वो 4 पुलिस वाले आए थे, कहने लगे जी आप चलें साथ। मेरे बेटे को ले जा रहे थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है ना जान छुड़ाई, 1000 रुपये वो ले गए खर्चा। तो वो कहने लगे जी ठीक है, हम बाद में आपसे मिलेंगे। तो वो कह रहे हैं जी SSO साहब जो है ना वो इंतजार कर रहे हैं आपका, आप उनसे मिलें, मुलाकात करें। तो मैं गया नहीं अभी तक, तो हमें पता है कि हमारे साथ रिएक्शन होना है। हक बात यहाँ कहना मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर ना। इंडिया हमारी वाकई माँ, देखो रियल माँ है हमारी, हम उसको सलाम करते हैं अपनी माँ को। और हम परेशान हो गए हैं, हमारी लाइफ जो है ना यहाँ बहुत गुजारनी मुश्किल हो गई है। और जब से इंटरव्यू दिया जब से तो और ज़्यादा हो गई है। हमने भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन हमने बनाई, इम्तियाज़ रशीद कुरैशी साहब, मैं, हम दोनों ने हमने बैठ के वो बनाई और 10-12 साल से हम उसको चला रहे हैं मुसलसल। और लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर लेके फिर हम काम करते हैं, और वो हाई कोर्ट के आर्डर भी नहीं मान रही गवर्नमेंट। कह रहा था कि इनको जिस तरह रोका गया, मैं देख रहा था कि 1 हफ्ते से लगातार आप वही पुरानी वीडियोस जो हैं डाल रहे हैं चैनल के ऊपर। मसला कुछ और था, मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान बनाने के लिए। हाँ जी, इनको पता ही नहीं था हमारे साथ होना क्या है। ये इस वक्त देख रहे क्या हाल हो रहा है, हर बंदा जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में परेशान है। योगी साहब का फिर मैं धन्यवाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ योगी साहब का, यूपी गवर्नमेंट के CM जो है योगी साहब, मैं फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, चौथी मरतबा कर रहा हूँ। तो वो जनाब उन्होंने मेरे मामू का घर बनवा के दिया। कौन कहता है कि यार वहाँ से मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? आपका अंकल जी घर नहीं, वहाँ पे बड़े मुसलमानों का घर यार गवर्नमेंट के अंदर। देखो उनके पास एक फंड है, वो किसी का भी घर हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, इंडिया में रहता है, उसका उन्होंने घर बना के देना है। हम प्यार करते हैं इंडिया से, इंडिया की जनता से, इंडिया की सरकार से, हमें प्यार है। आई लव यू। CBI इंस्पेक्टर लगा दिया गया तो शोर मचा असेंबली में, दिल्ली असेंबली में। उन्होंने कहा जी ये मुसलमान इतनी बड़ी सीट दे दी आपने। वो कहने लगे भाई ये मुसलमान बाद में है, ये इंडियन पहले है, इसके पास इंडियन नेशनलिटी है, इसलिए इसको ये सीट दे रही है। आज वो अहमदाबाद में बहुत बड़ी बात बतानी ऐसी बात, उन्होंने कहा कि ये इंडियन पहले है, मुसलमान बाद में। हमने यहाँ पे सिख या हमारे जो हिंदू रहते थे, क्या हमने उनको सीटें दी? वैसे पाकिस्तान की ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से पाकिस्तान बना है, समझे ना, मुसलमानों का मुल्क है ये। यहाँ नई मस्जिदों की रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। आप नई मस्जिद बनाएं, आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। सारे पाकिस्तान के मदरसों के अकाउंट बंद किए हुए हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। और हम रोला डाल सके इंडिया के। हम कहते हैं मुसलमानों को जुल्म इंडिया कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा मुसलमान तो पाकिस्तान में जुल्म हो रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, टॉपिक शुरू करने से पहले जो बात तो करेंगे पहले सबसे पहले ये बताएं, आपने तो इंटरव्यू दिया था कि यार मुल्क के रिलेशन बेहतर हो सके, ठीक है, जैसे आपने कहा कि हिंदुस्तान माँ है, ठीक है, मुल्कों के साथ नफरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बुरे अच्छे लोग हर जगह पे होते हैं। थ्रेट्स क्यों आना शुरू हो गए? जैसे आपका बिल आया, जैसे आप पे पर्चा कट गया, तो इसके बारे में समझ नहीं आई। जैसे मतलब मेरा बिजली का मीटर जो है ना वो उतार के ले गए। अच्छा। और कोई 28,000 कुछ रुपये बिल था। अच्छा। अब वो जनाब 1,13,000 रुपये बिल आ गया। अच्छा, सिर्फ इस वजह से। और पुलिस वाले मेरे घर चक्कर लगा रहे हैं, मैं था नहीं, मेरा बेटा था, तो वो 4 पुलिस वाले आए थे, कहने लगे जी आप चलें साथ। मेरे बेटे को ले जा रहे थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है ना जान छुड़ाई, 1000 रुपये वो ले गए खर्चा। तो वो कहने लगे जी ठीक है, हम बाद में आपसे मिलेंगे। तो वो कह रहे हैं जी SSO साहब जो है ना वो इंतजार कर रहे हैं आपका, आप उनसे मिलें, मुलाकात करें। तो मैं गया नहीं अभी तक, तो हमें पता है कि हमारे साथ रिएक्शन होना है। हक बात यहाँ कहना मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर ना, ये बहुत मुश्किल है। असल में ये पाकिस्तान ये मुसलमानों के लिए बनाया ही नहीं गया, तो रहने दो फिर। ये ब्रिटिश अंकल जी हमने तो मुसलमानों के लिए बनाया था ना, एक थीम तो ये था इस्लामिक रिपब्लिक ना, वो मेरी पूरी बात सुने। ये ब्रिटिश पॉलिसी थी, लंदन प्लान था ये मलका विक्टोरिया का, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बहादुर कौम जो है ना वो सिख कहलाती है। सिखों ने ऐसी नथ डाली कि इन्होंने भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, उनको शहीद किया, उनके टुकड़े करके उनके यहाँ से जो है ना वो बारूदे की वो पहले अंगीठियाँ जलती थी, जलाने वाली लकड़ी का बारूदा होता था, उसमें पीस करके वहाँ वो गंडा सिंह लेकर वहाँ उनको जो है ना वो जलाया। तो वो इन्होंने उनको, और फिर जो उधम सिंह है ना, उधम सिंह, वो जलियांवाला बाग, अभी हमने उनकी जो है ना मैंने आपका देखा वो प्रोग्राम किया है, अमेरिका तक में हमारी जो है ना वो तस्वीरें छपी हैं। तो उधम सिंह तक में तो तस्वीरें छप गई, लेकिन शर्म की बात यह है कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं छापी। हम फिल्मी हीरो को तो अपने हीरो बना लेते, जो रियल हीरो थे हम शायद उनको भूल जाते हैं। तो वो उधम सिंह ने लंदन में जाके जनरल डायल को मारा। तो जब इस वक्त उसने वहां जाके मारा ना, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की टांगे जो है ना वो हिलनी शुरू हो गई, यानी वो कमजोर हो गई ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन्होंने प्रोग्राम बनाया, मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान बनाने के लिए। हाँ जी, इनको पता ही नहीं था हमारे साथ होना क्या है। ये इस वक्त देख रहे क्या हाल हो रहा है, हर बंदा जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में परेशान है।
सब के सब चोर हैं साले। बिलों की वजह से परेशान, जब नलके का पानी नहीं मिल रहा, एजुकेशन नहीं ले पा रहे हमारे बच्चे, जो है खा पी नहीं रहे, राशन नहीं मिल रहा, परेशान है। अब देख लें क्या हाल हो रहा है पाकिस्तान का। तो वो सारा प्रोग्राम जो था ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का लंदन प्लान था कि मुसलमानों को इस्तेमाल करो, और सिखों ने क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत को हिलाया है, कमज़ोर किया है, सिखों से बदला लेने के लिए उन्होंने कहा कि जी मुसलमानों को आगे लगाओ, अपना मुल्क अलग बनाओ, और सिखों से ये सारी पवित्र जगहें जो है ना, उनका बाबा गुरु नानक साहब, हाँ जी, ननकाना साहब, वो छीन लो, पंजा साहब छीन लो, और उनका जो है ना करतारपुर साहब, ये सब कुछ छीन लो, और जनाब पंजाब के 2 टुकड़े करो और इधर से निकालो सिखों को और वहाँ भेज दो, चढ़ दे पंजाब में, लहंदा पंजाब में, यहाँ मुसलमानों को ले आओ। वो जनाब वो प्लान था, मुसलमान इस्तेमाल हो गए, मुसलमानों ने खुश हो गए, हमें अलग पाकिस्तान बना के दे रहे हैं, लेकिन असल प्लान कुछ और था। सिखों के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बदला लेना था, वो बदला लिया उन्होंने। आज तक सिख जो है ना वो परेशान है। हाँ जी, वो शिकारपुर में उन्होंने बहुत बड़ा टावर बनाया हुआ था, वहाँ दूध पीने लगाई हुई थी, वहाँ से वो करतारपुर साहब की दर्शन करते थे। अब अल्लाह भला करे, साबका गवर्नमेंट का, हमारी इमरान खान का, उसने जो है ना करतारपुर बनाया, उनको इजाज़त दी, अब वो जनाब बड़े खुश हैं, बहुत अच्छे वो जो वो तरीके से अच्छा इक़दाम था, एक बहुत अच्छा इक़दाम था। और हर बंदे को होना चाहिए, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, किसी जगह भी हो, हमें मजहबी जो है ना वो आज़ादी होनी चाहिए हर मुल्क में। हाँ, जैसे करतारपुर की वजह से जो बिछड़ी फैमिलियाँ मिली, हाँ जी, वो मिली, 70 साल से वो बड़ी बूढ़ी औरतें वो जो बिछड़ गई थी बेचारी, वो मिली, बूढ़े ख़ानदान जो मिल नहीं सकते थे, करतारपुर की वजह से वो सारे आपस में मिले, मुलाकातें हुई, एक दूसरे को जिंदा हैं तो मिल गए। मेरे बड़े जो हैं वो कुछ जलंधर से आए थे, कुछ फिरोजपुर से आए थे, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख इकट्ठे रहते रहे हज़ारों साल से, ठीक है। फिर ऐसा क्या हुआ कि इनके अंदर, देखिए अगर मेरा कोई दोस्त है हिंदू या सिख है, मैं तो उस पर अटैक नहीं करूँगा या वो तो मुझ पर अटैक नहीं करेगा, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मतलब जो है एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए, जैसे वो भरी भरी ट्रेनें जो लाशों की, तो वो उसकी समझ नहीं है कि इसका मतलब फिर ये था, ये शायद अंग्रेजों की फिर चाल थी। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि हमें, हमारे बुजुर्गों को पता नहीं चला कि चाल है क्या असल में। वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से मुसलमान जो है ना वो डट गया, चलो ठीक है, लेकिन अंदर प्लान ये था कि हम इनको मारेंगे। उनके लिए तो मारना बहुत आसान है, क्योंकि देखिए जलियांवाला बाग में हज़ारों इंसान थे, वहाँ मुसलमान भी थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे, सबको उन्होंने जनरल डायर ने जो है फायर का ऑर्डर कर दिया और सबको शहीद कर दिया। हज़ारों बंदा वहाँ शहीद हो गया, लाशें गाजर मूलियों की तरह वहाँ पड़ी हुई थी। हाँ जी, जब आज जिसने जनरल डायर को मतलब जाके ठीक है उसने मारा था, वो हमारा हीरो होना चाहिए था, हम उसको भूल गए। हमने तो कोई हमारा हीरो है, हम हाई कोर्ट के अंदर हमने पिछले हफ्ते हमने उनकी शहादत का दिन मनाया, और वो मना के सारे इंडिया में और अमेरिका तक से हमें जो है ना तस्वीरें आई हैं। वो एक अखबार है हिंदी का और इंग्लिश का, वो उसने हमें भेजी न्यूयॉर्क से, कि देखें जी हमने आपका जो है तस्वीरें छापी हैं। अंकल जी अब जी सवाल, हालांकि वो जब उनसे नाम पूछा गया था तो उन्होंने पूरा नाम मुसलमान का नाम लिया, हिंदू का लिया, सब लोगों का वो नाम लेके उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो जलियांवाला पे जितना, हाँ वहाँ पे डायर ने जो जिस तरह हुक्म दिया था मारने का, उसमें उसने ये फर्क नहीं किया था, ये नहीं देखा था आगे कौन है, उन्होंने एज ए हिंदुस्तानी समझ के मार दिया। बिल्कुल हिंदुस्तानी का ऑर्डर किया था। वो जनरल डायर साहब देख रहे थे, वो अपना उधम सिंह साहब देख रहे थे, उन्होंने दिल में रखी, वो गए इंग्लैंड जाके और उसको जनाब उसके जो है कुर्सी के ऊपर उसको फायर मारे। आपकी बात ना एक लोगों को बड़ी पसंद आई, जो आपने एक बात बोली थी कि हिंदुस्तान हमारी माँ थी, ठीक है, और उसने अपना जिगर का टुकड़ा काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए दिया था। तो आखिर ये हमें क्यों बात नहीं समझ आ सकी? आज हम उसी धरती से नफरत हमें सिखा दिया कि इंडिया हिंदुस्तान आपका दुश्मन है। बात यह है कि हमारी जनता जो है ना, और हिंदुस्तान की जनता आपस में एक है। मैंने पहले भी आपको बताया था, कपिल शर्मा शो होता है वहाँ पाकिस्तानी फनकार जाते हैं। हमारा अल्लाह भला करे, उसकी ज़िंदगी दे। नसीम विक्की भी गया लाहौर से। अंकल जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने बड़े इंडियन मुसलमान मेरे दोस्त थे, या हिंदू थे या सिख थे, मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपके लिए नेशन फर्स्ट है रिलीजन फर्स्ट है? तो उन लोगों ने नेशन फर्स्ट कहा, लेकिन हमारे यहाँ पे लोग जो हैं वो यहाँ पे मतलब जो है रिलीजन फर्स्ट कहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि मजहब जो है वो तो बड़े लोगों ने बदला भी है, ठीक है, लेकिन जैसे कि अगर मैं पाकिस्तानी हूँ या मतलब हिंदुस्तान एक था, या मैं अगर राजपूत हूँ, तो मेरा मतलब वो तो नहीं बदला जा सकता। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? यार मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ दिल्ली के अंदर टॉप किया 30 साल पहले एक लड़की ने, वो मेरी भांजी लगती है रिश्ते में, रोशनबाजी की लड़की है, चितली कब्र में रहती है दिल्ली में। वो उसने टॉप किया, जब टॉप किया तो उसको CBI इंस्पेक्टर लगा दिया गया। जब CBI इंस्पेक्टर लगा दिया गया तो शोर मचा असेंबली में, दिल्ली असेंबली में। उन्होंने कहा जी ये मुसलमान इतनी बड़ी सीट दे दी आपने। वो कहने लगे भाई ये मुसलमान बाद में है, ये इंडियन पहले है, इसके पास इंडियन नेशनलिटी है, इसलिए इसको ये सीट दे रही है। आज वो वो अहमदाबाद में एक बात बतानी है, ऐसी बात उन्होंने कहा कि ये इंडियन पहले है, मुसलमान बाद में। हमने यहाँ पे सिख या हमारे जो हिंदू रहते थे, क्या हमने उनको सीटें दी? वैसे कुछ नहीं हमें मुसलमानों को नहीं मिलती यहाँ। यही तो आप अकलियत की बात कर रहे हैं। मुसलमान बेरोजगार बैठे हुए हैं, MA BA करके लोग साइकिल रिक्शे चला रहे हैं। वो अपना यहाँ तो साइकिल रिक्शा नहीं है, ऑटो रिक्शा है, ऑटो रिक्शे चला रहे हैं, काउंटर लगाए हुए हैं उन्होंने। कोई बर्गर बेच रहा है, कोई शवारमा बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। गजब बेइज्जती है।
वो बंदों का नाम इंडिया पे लिया गया कि मोदी साहब जो है और योगी साहब जो है उन्होंने मुसलमानों पे जुल्म किया, ठीक है, उनके बारे में सिर्फ आप बताएं। मैं योगी साहब का फिर मैं धन्यवाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ योगी साहब का, यूपी गवर्नमेंट के सीएम जो है योगी साहब, मैं फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, चौथी मरतबा कर रहा हूँ। तो वो जनाब उन्होंने मेरे मामू का घर बनवा के दिया। कौन कहता है कि यार वहाँ से मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? आपका अंकल जी घर नहीं, वहाँ पे बड़े मुसलमानों का घर यार कमेंट्स के अंदर देखो, उनके पास एक फंड है, वो किसी का भी घर हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, इंडिया में रहता है, उसका उन्होंने घर बना के देना है। वो मेरे मामू का घर बना के दिया है जी, हमारी गुड लक है ये हमें पता चल गया। अब लोग कहते हैं कि जी इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है? उसका घर बना के दिया, मैं जिंदा मिसाल खड़ा हूँ। है जी, मेरा भांजा अभी आ रहा है वहाँ से, इंडिया से, उसको वीजा मिल गई, आने वाला है, मैं उसका इंटरव्यू करवाऊंगा, आपको बताऊंगा कि यार ये देखो, ये इंडिया में रहता है, इसका 300 यूनिट दिल्ली में फ्री है जी, हर कमरे में एसी लगे हुए, झोपड़पट्टी में रहता है वो, ट्रक आता है हर हफ्ते, उनको फ्री चावल, घी और पूरा राशन, सुई गैस तक, तेल, मिट्टी का सब कुछ देके जाता है वो ट्रक, हर हफ्ते आता है। वो कहता है हमें टेंशन ही कोई नहीं है, हम तो मजे में है, यहाँ को इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, पता नहीं कहाँ से दुश्मन बन गया। हम तो हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से इंडिया दुश्मन है। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर्स सीख लो, एटिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। उनको जिस तरह रोका गया, मैं देख रहा था कि एक हफ्ते से लगातार आप वही पुरानी वीडियोस जो हैं डाल रहे हैं चैनल के ऊपर। मैंने कॉल करने की भी कोशिश की, राब्ता नहीं हो रहा था। आज आपने आके बताया कि ये चीज़ें हो रही है, आपके सामने है कि अंकल पे FIR। बिल्कुल, वो चीज़ें आपने दिखानी है, क्योंकि जो FIR है उसकी कॉपी भी दिखानी है, जिस तरह थ्रेट्स आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं, सारा कुछ वो कर रहे हैं। क्या ये चाहते हैं? मेरा यही सवाल है, जिस तरह आप पहले ये हम सुनते थे कि सियासतदान के ऊपर ये आपसी वो होता है कि एक सियासतदान को नीचे गिराने के लिए या उसकी मुखालफत में ये चीज़ें करने के लिए बेल ज़्यादा भेज देते थे, या उस पर भैंस चोरी का इल्ज़ाम लगा के या मुख्तलिफ FIR करवा के उनको रोका जाता था। आज देख रहे हैं कि आम पाकिस्तानी, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपके ऊपर उन्होंने एक तो बिल ज़्यादा भेज दिया, ऊपर 1 लाख से ज़्यादा, लेकिन डर लगा था पहले, लेकिन जैसे अंकल जी ने हमारे हीरो का बताया, ठीक है, भगत सिंह साहब का या बाकी जिन्होंने नाम लिए, तो उनको देख के हिम्मत जरूर आई है। देखिए बात यह है कि हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई है, बड़ी अल्लाह ने ऐश कराई, जापान, टोक्यो, हांगकांग, बैंकॉक, पताया, सारा तुर्की शुर्की सब अल्लाह ने दिखाया, इंडिया, नेपाल, बड़ी सपाटे करवाए। लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर लेके फिर हम काम करते हैं, और वो हाई कोर्ट के आर्डर भी नहीं मान रही गवर्नमेंट। हमने लाहौर शादमान का, जहाँ भगत सिंह साहब को फांसी दी गई थी, वो हमने हाई कोर्ट से आर्डर करवा लिए 3 साल पहले कि वहाँ इस चौक का नाम भगत सिंह चौक रखा जाए, लेकिन 3 साल से कोई जो ही नहीं चल रही कानों पे। हम बहुत मरतबा गए हैं, 6 साल, हाँ जी, तो वो बता रहे हैं 6 साल पहले, तो वो वहाँ कारपोरेशन के दफ्तर गए, हम मेयर से मिले, लॉर्ड मेयर से मिले, वो कहने का नहीं जी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसको हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या फैसला होता है। अगर फैसला होता है तो इंशाल्लाह हम ढोल धमाके वहाँ बजाएंगे और वहाँ भगत सिंह चौक का नाम रखेंगे, और हम जो है ना वो 4 स्टैचू बनाएंगे चारों तरफ, वो पूरी चौक, वो फारे के अंदर हम रखेंगे, चारों तरफ भगत सिंह की मूर्ति होगी, और वो सेंटर में हम वो रखेंगे। और वहाँ सिर्फ भगत सिंह साहब नहीं, जैसे जल्लावाला पार्क में जो बाकी भी जो हमारे हीरो थे, हमने उनको भी लेकर चलना है, ताकि हमारी कौम को पता चल सके कि ये जो कुर्बानियाँ थी हिंदुस्तान पाकिस्तान में जैसे दी गई थी, ये सारों को पता चल सके कि ये हमारे रियल हीरो। आज़ादी के हमारे जो हीरो हैं, निज़ाम लोहार साहब हैं, बड़े मशहूर, मलंगी बहुत मशहूर हैं जी, वो कहते थे दिन राज फरंगीदा दे रात राज मलंगीदा, उन्होंने बड़ा वक्त डाल के रखा है, लेकिन ये बस हत्ते ये चढ़ गए, भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, इन्होंने ये शहीद हो गए। फिर उसको जो है ना, मैं उनको सलाम करता हूँ, उधम सिंह साहब ने तो खुद जान के जो है ना अपनी जान को जो है ना उसको मार के खुद गिरफ्तारी दी, करो मुझे गिरफ्तार, मैंने मारा है। वो बहादुर आदमी था, वो वहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट की वहीं से जो है ना टांगे वो हिलनी शुरू हुई और वो कमज़ोर हुई, उन्होंने कहा भागो यहाँ से। अब भागने के लिए रास्ता उनका जी भागने के लिए तो रास्ता है, लेकिन हम बदला लेंगे सिखों से। वो सिखों से बदला लेने के लिए उनकी तीनों पवित्र जगहें जो है ना, ननकाना साहब, पंजा साहब और करतारपुर साहब, इन्होंने छीन के सिखों से कहा कि बाहर निकलो यहाँ से, ये मुसलमानों का मुल्क है। पार्टीशन तो पंजाब की हुई थी, तो इसलिए पंजाब के इसीलिए साजिश थी ना, ये बहुत बड़ी साजिश थी, मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया कि आओ जी मुसलमान, वो मुसलमान कटा खूब दबा के। उनका तो गुस्सा था ना, सिखों का गुस्सा था कि हमें हमारी पवित्र जगहों से ये मुसलमान निकाल रहे हैं, अपना मुल्क बना रहे हैं, तो इसलिए मारकाट हुई। बेटा तुम चाहते क्या? मैंने कहा पूरे पाकिस्तान की, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से पाकिस्तान बना है, समझे ना, मुसलमानों का मुल्क है ये। यहाँ नई मस्जिदों की रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, आप नई मस्जिद बनाएं आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। सारे पाकिस्तान के मदरसों के अकाउंट बंद किए हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, मदरसों के जहाँ दीन सीखा जा रहा है, तालिब इल्म दीन सीख रहे हैं, वहाँ उनके अकाउंट बंद किए हैं। और हम रोला डाल सके इंडिया के, हम कहते हैं मुसलमानों को जुल्म इंडिया कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा मुसलमान तो पाकिस्तान में जुल्म हो रहे हैं कि हमें मस्जिदों को बनाने, नई मस्जिदों बनाने की इजाज़त नहीं है, हमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही।
ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो क्या जैसे आपने वहाँ पे देखा कि आप मुसलमानों के लिए मस्जिद, हालांकि अब तो वो देश हिंदुस्तान रह गया था, मतलब हिंदुओं का रह गया था, ठीक है, मतलब पाकिस्तान मुसलमानों के लिए अलग देश बना दिया, तो क्या समझते जैसे यहाँ पे हमारे सिख भाई रहते थे, ठीक है, हिंदू रहते थे, तो क्या उनके लिए, हिंदू भाइयों के लिए क्या आपको लगता था कि जैसे उनके मंदिरों को डिमोलिश किया गया या उनके मतलब पाबंदी लगाई जाती है कि वो प्रॉपर तौर पर अपने गुरुद्वारों के अंदर चार दीवारी के अंदर करते, तो क्या आपको नहीं लगता था कि यार उनको भी यहाँ पे मजहबी आज़ादी होनी चाहिए थी? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी। और अब लाहौर में 2 मंदिर हैं, हम जाते हैं मंगल के दिन, यहाँ कृष्णा मंदिर है रावी रोड पे, और एक मंदिर यहाँ लाहौर नीले गुंबद पे है, वाल्मीकि। तो हम जाते हैं, हमारे दोस्त हैं वो पंडित साहब, डॉक्टर साहब मर गए, डॉक्टर वो मुनव्वर चंद, उनका इंतकाल, उनकी वाइफ है। मैं गया था अफसोस के लिए, वो कह रहे थे आप मंगल को आया करें हमारे पास। मैं कहा भाभी आएंगे, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, कोई मसला नहीं है। यार देखो हम पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान में रहता है वो हमारा भाई है, चाहे वो किसी भी मजहब का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी दीन का है, वो हमारा भाई है, हमने उसकी पूरी सपोर्ट करनी है। आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि जिस तरह आपने सच्ची बात की, आप जिस तरह एक तारीफ की, मतलब जो हकीकत थी वो बयान की, और आपने उसको तारीफ नहीं इसको कह सकते, इसको सच्चाई कह सकते हैं। जो भी है सच्चाई, जो भी था सच्चाई थी, तो उस पर जिस तरह आपको थ्रेट मिले, आपको जिस तरह मतलब कि दबाने के लिए ये इतना बड़ा बिल भेज दिया, क्या आप नहीं समझते कि इसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपके साथ और जिस तरह हमारे साथ हो रही हैं, तो इस तरह फिर कौन आवाज़ उठाएगा? नहीं देखिए, कोई भी जो आवाज़ उठाएगा उसको अंदर कर देते हैं, अंदर कर दो अंदर, क्या हो गया? हमने तो जिंदगी गुजार ली है, वापसी की तैयारी है, कोई मसला नहीं है, गोली मार दे, मार सकते मार दे, जितना मर्जी दबा ले, हीरोओं के नाम याद रखे जाते, जैसे आपने मैं आपका जीना हराम। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान के यूट्यूबर कुछ दिनों से लापता हो गए हैं, क्योंकि ये भारत की तारीफ़ें करते थे। इंडिया ने ये मिसाइल बना ली, मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, कश्मीर में ये डेवलपमेंट हो गया। पहले पाकिस्तान के यूट्यूबरों की वीडियो नहीं चलती थी, और जब से इंडिया पर रिएक्शन वीडियो बनाना शुरू किया, 90% व्यूवरशिप इंडिया से आने लगी और अच्छे खासे पैसे छापने लगे, जिससे पाकिस्तान की सरकार को मिर्ची लग गई। ये लोग अच्छे खासे पैसे छाप रहे हैं और पाकिस्तान को टैक्स भी नहीं दे रहे, और ये लोग इंडिया की तारीफ़ें करते हैं, उठा लो इनको, जिनमें सनामजद, शोएब चौधरी, नैला सैला, कुछ और भी यूट्यूबर हैं। दोस्तों पता नहीं अब इनके साथ क्या होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।